नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ध्यान रखिए, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब हमारा नंबर का मल्टीप्लाई 11 से करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर लेता हूँ। मान लीजिए वो नंबर 3, 4, 6, 8, 9 हो और मैंने क्या बताया, उसका मल्टीप्लाई हमें 11 से करना है। तो चलिए इस ट्रिक के अनुसार सबसे पहले आपको करना है ना, जो लास्ट डिजिट रहेगा, इसमें लास्ट डिजिट क्या हमारा 9 है। तो चलिए मैं 9 ले लेता हूँ। तो 9 को जैसे के तैसे हमें लिख देना है। तो 9 को मैंने लिख दिया। अब उसके बगल में जो डिजिट रहेगा ना, 9 के बगल में क्या है, 8 है। तो ये दोनों को जोड़ देना है। 9 और 8 कितना होता है, 17। 17 का हम यहाँ 7 लिख देते हैं और हमारे हाथ में कितना बच गया, 1। तो 1 को रहने देते हैं। अब उसके बाद इसके बगल में जो डिजिट रहेगा, 8 के बगल में क्या है, 6 है। तो 6 को भी इसमें ऐड कर देते हैं। 8 और 6 14 और हमारे हाथ में पहले से एक क्या था, 1 था। तो 14 और एक 15 का 5 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसमें भी हमारा इस हाथ में एक रह जाएगा। फिर अब इसके बगल में देखते हैं, 6 के बगल में हमारे पास क्या है, 4 है। तो 6 के बगल में 4 है, दोनों को ऐड करते हैं। 6 और 4 10 और हमारे हाथ में था एक 10 और एक कितना होता है, 11। 11 का 1 लिखते हैं। फिर से हमारे हाथ में एक रह गया। अब देखते हैं 4 और बगल में क्या है, 3। तो 4 और 3 7 और एक हाथ में हमारे था 8। अब लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में ये हमारा 3 बच जाता है। 3 को जैसे के तैसे हम लिख देते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए अगर नहीं भी आया तो हम और एक बनाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एक में छोटा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ 3, 2, 1, 4 कुछ भी है। इसको मल्टीप्लाई करना हमें 11 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। चलिए 4 ले लेते हैं। तो 4 को जैसे के तैसे हमें सबसे पहले लिख देना है। 4 लिख दिए। अब उसके बगल में हम क्या देख रहे हैं, उसके बगल में क्या है हमारे पास, 4 के बगल में 1 है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 5 लिख दिया। अब 1 देखना, 1 के बगल में क्या हमारे पास 2 है। तो 1 और 2 जोड़ देंगे। तो 1 और 2 जोड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3। 2 और 1 कितना होता है, 3। अब 2 के बगल में क्या है, यहाँ पे 3 है। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अब हम क्या बताए थे, लास्ट वाला डिजिट जैसे कि वैसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं इसी पे। उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए एक मैं ले लेता हूँ 9, 8, 5, 4, 6। ठीक है। चलिए इसका मैंने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मुझे 11 से। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट जो रहेगा वही लिख देना है, कुछ नहीं देखना, बस लास्ट डिजिट को लिख ही देना है। तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब 6 के बाद क्या है, उसके बगल में 4 है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 का 0 यहाँ एक रहेगा हमारे हाथ में। तो अब इसके बगल में देखना, 4 के बगल में क्या है, 5 है। 5 और 4 9 और एक था हमारे पास। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। फिर से हमारे हाथ में एक रह जाएगा ना। ठीक है। अब 8 और 5 जोड़ना है। 5 के बगल में 8 है। 8 और 5 13। 13 और एक 14 का 4, हाथ में फिर से एक रहेगा हमारे पास। अब 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 और एक हमारे पास था पहले से 18। 18 का 8 लिखाएगा, हाथ में फिर से 1 और 9 पहले से था और एक जोड़ देंगे तो 10। चलिए समझ में आ गया होगा, अब इजी तो है। चलिए इसी पे मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप लोग नीचे लिखिएगा। चलिए मैं देता हूँ 3, 4, 5, 2। 3, 4, 5, 2 है, उसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 11 से और इसके बराबर आंसर क्या होगा वो आप लोग